वेलकम बैक नाजरीन। आप हुकूमत में हैं, आप एक एरिया दे दीजिए कि यहां पर आएं, आप जलसा करें, आराम से जलसा करें, अपनी स्पीचेस करें, उसके बाद मुंतशिर हों, घरों को चले जाएं। जब भी वो जलसा करने की इजाजत मांगते हैं आप लोग एनओसी नहीं देते। इवेंचुअली वो कहते हैं जनाब हम एहतजाज भी करेंगे, हम धरना भी करेंगे, हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे। आप लोग भी तो प्रोवोक करते हैं ना पीटीआई को। नहीं, बिल्कुल भी हमने तो बिल्कुल नहीं किया। आपको पता है जो इनका लाहौर में जलसा था, हमने इनको वेलकम किया था। डीसी के साथ खुद बैठ के इन्होंने हर जो चीज़ वो तय की थी और हर बात जो है बैरिस्टर गोहर गए थे, उन्होंने पूरा जो भी कंडीशंस थी वो ले दे करके प्रॉपर वो मान गए थे। और उसके बाद इन्होंने जलसे की ग्राउंड भी दिया था, मेट्रो भी चल रही थी, सड़कें भी खुली थी। ये किसी बंदे को निकाल ही नहीं सके। लाहौर में से 2.5 करोड़ बंदा था, किसी को तो 2-4 को हजार को मुझे आपसे डर लगता है, लेकिन पंजाब में से कोई निकला इनके लिए। प्लीज मैं हम्बली यार स्वेयर टू गॉड आई वाज इन फील्ड दैट डे। मैं फील्ड में था, सड़कें भी बंद थी। नहीं, सड़कें नहीं बंद। आपने लाहौर से बाहर, वो लाहौर से बाहर आपने मैं कसम बाहर में शायद बंद हो। आई वाज इन द लाहौर फील्ड में से लोग ले आई वाज इन द फील्ड। लाहौर में से तो ले आते ना, चले बाहर से बंद थी, मान लिया बंद थी, ठीक है। लाहौर में जो 2.5 करोड़ लोग थे वो किधर थे? उनमें से 2-4 हजार को ले आते। इतने भी नहीं आए थे, इतने भी नहीं आए। 2-4 हजार भी नहीं थे। मेट्रो तक नहीं बंद की, मेट्रो तक नहीं बंद की। मेट्रो तो वो कलमा चौक से उधर चलती है ना, राइट इन द सिटी, पूरी गजुमता तक चलती है। और अब मतलब आराम से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई किसी को बसरा साहब देखें यार, मतलब किसी ने आप लोग फिर कंप्लेन करते हैं, इजाजत नहीं मिलती, आपको जलसागाह की इजाजत देते हैं, वो जलसागाह देते हैं, फिर भी आप लोग 2000 बंदा नहीं निकाल सके। 3 बजे तो अटक पहुंचे वो, 6 बजे तक जलसे का टाइम था, 3 बजे वो अटक पहुंचे। हालांकि स्कूल की असेंबली नहीं थी, जलसा जल्दी उठ जाते। स्कूल की असेंबली नहीं, जलसा था, 6 बजे टाइम जरूरी नहीं होता जलसे के लिए। एनीवेज फिर ना मानते, फिर डीसी के साथ ना मानते तो फिर ना मानते तो आप इजाजत ना देते, फिर आप कहते जी देखें फिर ना करते ना, कहते जी हम नहीं मानते। वो मान गए, बसरा साहब मान गए। वो बसरा साहब अब आते हैं आपके इस एहतजाज पे, जो टॉपिक था हम थोड़ा सा डेविएट करके वहां से। सर, मुज़ाकरात की कोई कहानी चल रही है, आज भी स्टेटमेंट आ गई, बैरिस्टर गौहर साहब भी मिले, अली अमीन गंडापुर साहब भी मिले, इमरान खान साहब ने भी शायद गो एट दे दिया। सर, ये सारा प्रेशर सिर्फ मुज़ाकरात करने के लिए बनाना था? सबसे पहले तो जलसा, जुलूस, लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, धरना, ये हमारा आईनी जमहूरी सियासी अखलाकी हक है। इससे तो सिर्फ वही हुकूमतें घबराती हैं जिनको पता हो कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है, जिनको पता हो फॉर्म 47 की पैदावार है, जिनको पता हो कि इनके आने से हमारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि जब भी हम किसी भी अपने प्रोटेस्ट का अनाउंस करते हैं, जलसे का अनाउंस करते हैं, साकिब भाई आप तो ग्राउंड थे, मुझे याद है लाहौर में मैंने आपको देखा था जी कि पूरा लाहौर बंद था। अभी आप इस्लामाबाद में देखेंगे हर जगह पे उसको कंटेनर स्थान बना दिया जाएगा। जब एनओसी दे देते हैं, ये एनओसी इसलिए देते हैं कि हम जलसा जुलूस ना करें, एनओसी इसलिए नहीं देते कि हम करें। भाई अगर आप एनओसी दे रहे हैं तो सड़कें क्यों बंद कर रहे हैं, कंटेनर क्यों लगा रहे हैं? अगर हम लोग नहीं निकाल सकते तो आपकी टांगे क्यों कांप रही हैं? तो आप हमें जलसा करने की इजाजत दें। और दूसरी बात, जलसा करने की इजाजत किधर दे रहे हैं? 30-40 किलोमीटर शहर से बाहर। इसके बावजूद साकिब भाई तारीखी जलसे हुए। हम इनको कहते हैं आए ना, केपी हमारी हुकूमत है, आपने जलसा करना है, आपने जुलूस करना है, आए। हम आपको वहां पर सिर्फ ये नहीं इजाजत देंगे, हम आपको कंटेनर भी लगा के देंगे, हम आपको बंदे भी ला देंगे जो आपके पल्ले नहीं है, जो आप ला नहीं सकते हैं। हाँ। बंदे भी आपको दे देंगे। नहीं, आप उनके हाथों में झंडे पीटीआई के पकड़ा देंगे, बंदों के जलसा इनका होगा, झंडे आप पीटीआई के पकड़ा देंगे उनको। साकिब भाई, इस वक्त पार्टी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से सिर्फ तहरीक इंसाफ है। यही तो वजह है कि आज अभी जो बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की, इसके ऊपर मैं आ जाता हूं। देखें, बड़ी क्लैरिटी है। डे 1 से इमरान खान साहब कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन किनके साथ? जिन्होंने इस फॉर्म 47 की जाली हुकूमत को मुसल्लत किया है। ये तो बेचारी कठपुतलियां हैं, ये तो फॉर्म 47 के नमूने हैं, इनके पल्ले है क्या? हम कहते हैं कि मुज़ाकरात उनसे करेंगे जिन्होंने इनको हुकूमत में लेकर आए हैं। ये ना बात, ये असल बात है, ये ना बात, ये बात है ना, ये इनकी बात, ये इनका ज़ेन खुल के सामने आ गया है। एस बीबी नु कहो अपनी बारी तो बोले, मैं नहीं बोलिया ना। इस बीबी नु को मेरी गल सुन लो पहला। अच्छा, मैं ये कह रहा था साकिब भाई कि अब जो 17 सीटों के जरिए एस्टेब्लिशमेंट ने इन बेचारों को हुकूमत में ले आए। शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ खुद साख्ता, वो अपनी मर्जी से बेचारा बाथरूम नहीं जा सकता। अब आप मुझे बताएं, अगर मुज़ाकरात इन्होंने उनसे पूछ के करने हैं तो हम उनसे पहले दिन के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार थे। हाँ,
आज ये डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि अंदर जाके मिले हैं हमारे दोनों रहनुमा। खान साहब ने कंडीशनल इजाजत दी है। क्या इजाजत दी है? कि यस, इस्टेब्लिशमेंट से आप मुज़ाकरात करें। किन बुनियाद पे? रूल ऑफ लॉ के लिए नंबर 1, स्टोलन मैंडेट के लिए, और जो हमारे लोग साल से ऊपर हो गया बेगुनाह जेलों में पड़े हैं की रिहाई के लिए। तो मुझे बताइए इसके ऊपर। अच्छा, अब दूसरी बात, और ये टाइम भी जुमेरात तक का है, डेडलाइन भी है। अगर जुमेरात तक का है, हम इनसे ना तो इनकी तरह डील मांग रहे हैं शरीफों की तरह कि हमें डील दे दे, हम कोई सऊदी अरब चला जाए, कोई लंदन चला जाए, पहले कहें कि 5 साल की है, फिर कहें 10 साल की है। खाना काबा में बैठ के नवाज शरीफ झूठ बोल रहा था कि नहीं 5 साल की है, बाद में पता चला 10 साल की है। सो मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ, अगर भाईजान मुज़ाकरात हुकूमत के लिए करने होते, वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए होते, तो मेरे भाई इसके बावजूद इन्होंने इतनी बड़ी धांधली की। 8 तारीख को इसके बावजूद आज हम सबसे बड़ी पार्टी है, पीपल्स पार्टी चल कर गई हमारे साथ। ठीक है, ये बात समझ आती है कि 8 को आप लोग हुकूमत बना सकते थे, बनाना चाहते हैं, ये समझ आती है। तालपुर साहब, क्या मुज़ाकरात डेमोक्रेसी के अंदर सियासी जमातों से होते हैं कि सियासी जमातों के एस्टैब्लिशमेंट से होते हैं? गुड क्वेश्चन। देखिए जी, पार्टी का फर्क होता है, पार्टी का फर्क होता है। अगर कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बात करनी पड़ेगी तो सियासी जमातों से बात करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। पीपल्स पार्टी हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ के हुकूमत में आई है। हमारा, अगर आप भुट्टो साहब के टाइम से लेके हिस्ट्री निकालें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के टाइम की हिस्ट्री निकालें, तो सारा टाइम हमने जला वतनियों में और जेलों में ही काटा है। तो लिहाजा हम कभी भी ये गवारा नहीं कर सकते कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करें। पर अफसोस के साथ मेरा भाई दिल में ना करे, क्योंकि ये पार्टी है ही एस्टैब्लिशमेंट की। मैं आता हूं, ये एस्टैब्लिशमेंट ही इनको लेके आई थी, और आज भी एस्टैब्लिशमेंट के ही आसरे पे, क्योंकि इन्हें एस्टैब्लिशमेंट के अलावा कभी कुछ देखा नहीं है। तो इनके जो हैं वो सोच वहीं तक महदूद है, उनकी सोच उन्हीं पर महदूद है जो पहले इनको लेकर आए थे। तो लिहाजा इनका कसूर नहीं है। जिन्होंने सियासत की शुरुआत ही एम्पायर की उंगली से, एम्पायर के इशारे से देखी, तो आखिर तक जो है उसी एक इशारे का इंतजार करते रहेंगे। पर अफसोस के साथ, तालपुर साहब, माजरत के साथ मैं इंटरप्ट बहुत कम करता हूं, माजरत के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। आर यू श्योर कि पीएमएलएन वाकई वोट लेकर जीतकर विदाउट एनी हैंड, विदाउट एनी एम्पायर आज गवर्नमेंट में बैठी हुई है? देखिए जी, इल्जाम तो बहुत लग रहे हैं पीएमएल पर मैं समझता हूं उन इल्जामात की इंक्वायरी या उन इल्जामात को सच या झूठ साबित करने के लिए हमारे पास क्या तरीकाकार था? फॉर्म 45, फॉर्म 47 ट्रिब्यूनल्स, एंड ऑफ द स्टोरी। बिल्कुल, फॉर्म 45 के लिए आप जो है अपना ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं, आप कोर्टों को अप्रोच कर सकते हैं, और अपना, मैं समझता हूँ वहां से आपको जस्टिस मिलनी चाहिए और मिलेगी। ये एहतजाज करने के बजाय, ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के बजाय, तो बहुत बेहतर ऑप्शन ही होगा कि आप अपने जुडिशरी में भरोसा रखें, एतबार रखें। और जुडिशरी वैसे भी पीटीआई उनकी फेवरेट जमात है, तो आई एम श्योर जब उनके हाथ में, उनके कोर्ट में बॉल आएगी तो जरूर फेयर फायदा हो या ना हो, पर सपोर्ट जरूर, या एक समझे कि अपर एक जरूर होगी पीटीआई की, जो हमेशा। सर, आपके लीडर बिलावल साहब फ्रंट सीट पे बैठ के, ड्राइविंग सीट पे बैठ के 26वें आईनी तरमीम करवा चुके हैं। अब जुडिशरी का कौन फेवरेट, किसकी जुडिशरी कौन सी, वो छोड़ेंगे, एक लंबी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। उस्मा साहिबा, फॉर्म 45 कहानी खत्म हो जाती है यार। सामने रिकॉर्ड रखें कि भाई ये पोलिंग स्टेशन पे इतने वोट पड़े हैं, फलां को इतने वोट पड़े हैं, फलां जीता है, फलां रहा, कहानी खत्म हो जाती है। जरूरत ही नहीं बहस की उससे आगे जाने की। हमें देखें, ये जो रोना रोते हैं ना फॉर्म 45 का जी, इनका तो कोई पोलिंग एजेंट था ही नहीं अंदर, ठीक है? तो फिर वोट कितने तो नहीं, तो फिर फॉर्म 45 कहां से आया? ओके, इनके पास तो था ही नहीं कोई फॉर्म 45। तो ये तो कहानियां सारी। बात सारी ये है कि सिर्फ इनको एनआरओ चाहिए। जो अडियाला में बानी साहब बैठे हुए ना, वो रो के पुकार के, उन्होंने, उनके जमहूरी माइंडसेट है ही नहीं। उन्होंने किसी जमहूरी पार्टी से बात नहीं करनी। उनकी फेलियर, उनका जो खत्म हुई थी हुकूमत, वो भी इसीलिए हुई थी क्योंकि वो किसी से रवादार थे ही नहीं पार्लियामेंट में बात करने के। वो वन पेज आर भी उनकी नजरें उधर ही हैं कि वन पेज जो है ना, वो जो फाइनल कॉल जो है ना, वो मेरे ख्याल में मिस्ड कॉल बनती जा रही है, क्योंकि वो दाल इनकी गल नहीं रही है वहां पे। बात सारी ये है कि हम, चलो ठीक है, हम जाली हुकूमत, ठीक है, मान लिया आपने, मान गए। तो फिर इनको चाहिए कि ये रिजाइन कर दें सारे, और कहेंगे जी हम तो मानते नहीं। आप कहते हैं जल्दी यहाँ पे रिजाइन वो करते हैं यार, ये कैसी बात है? नहीं, रिजाइन वो करते हैं, मैं रिजाइन करना। मेरी बात सुने,
अगर ये कहते हैं कि ये जाली है वो तो आपको फिर क्यों कहते हैं, बैठे हुए हैं? वो आपको कहते हैं। फिर ये क्यों बैठे हुए हैं वहां पे? क्योंकि वो कहते हैं हम जीत के आए हैं। इनके लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, इनके लोग टीएडीए क्योंकि ले वो रहे कहते हैं वोट लेके आए हैं। इनके लोग चेयरमैन बने हुए हैं स्टैंडिंग क्योंकि कमेटी फिर वो कहते हैं कि वोट लेके आए हैं। इनके केपी में जिसे कहें मौज मस्ती लगी हुई है वहां पे। ओके। वो नहीं सिस्टम, बसरा साहब क्यों नहीं रिजाइन करते यार? अगर ये लोग जाली है तो आप रिजाइन क्यों नहीं करते? वो सिस्टम को नहीं छोड़ना चाहते हैं। हाँ। वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। इनकी पार्टी में सिर्फ वो लोग चाहते हैं इंतशार फैलाना जो सिस्टम से अभी बाहर बैठे हुए हैं। ओके। आपको पता है गंडापुर ने ये जो आखिरी मीटिंग कॉल की थी, बहुत सारे इनके एमएनएज एमपीएस शामिल ही नहीं है उसमें, शामिल ही नहीं हुए। और शाह महमूद क्या बेचारे बैठ के पिटते रहे, बैठ के शाह महमूद कहते हैं ये हमसे मशवरा ही नहीं कोई लेता जी। वो जो 5 शामिल ही ना, आतिफ साहब, जुनेद साहब, वो 5 एमएनएज हैं, वो सिस्टम के अंदर हैं, वो सिस्टम से बाहर नहीं है, वो आ रहे भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही, वो इसीलिए नहीं चाहते, वो इसीलिए नहीं चाहते कि सड़कों पे एहतजाज किया जाए। वो कहते हैं कि आप पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करें, 5 साल पूरे होने दें, लेकिन इन्होंने गंडासा खेलना है। 5 साल गुजर जाएंगे इसी तरह। ना एनआरओ देना है किसी ने, ना कोई एनआरओ देना है। इनकी जो जौजा है वो अब नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली केपी की सीएम बन जाएंगी, क्योंकि अब कमान उनके हाथ में, कमान उनके हाथ में। ये जो मारूसी की कहानी बोलते रहते थे ना, कमान किसके हाथ में? वो मुर्शिद साहिबा के हाथ में, लेवल देखिए, मुर्शिद साहिबा के हाथ में। फिर इनकी बहनें जो हैं वो अलहदा लगी हुई हैं, वो उनके जो मनपसंद लोग हैं वो उनको कट आउट कर देती हैं, और आपस में सही इनकी जो है ना वो, और लॉयर ब्लॉक जो है वो अपनी अलहदा सियासत। अब ये सलमान अकरम राजा, ये लतीफ खोसा, इनकी क्या एफिलिएशन है पार्टी के साथ? मुझे आप ये बता दें, क्या एफिलिएशन है? कुछ भी नहीं। लतीफ खोसा इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी के थे, थे कि नहीं? आप पीटीआई में थे। तो फिर मैं पीटीआई में जब थी तो मैं 2020 में इन्होंने मुझे निकाला, मैंने खुद नहीं छोड़ा। आपकी एफर्ट्स हमने आप जाके बानी साहब से पूछे क्यों निकाला इस नजरियाती कारकुन को। बसरा साहब, आप लोग रिजाइन क्यों नहीं करते? अगर आप लोगों को रिजर्वेशंस हैं, आप लोग कहते हैं कि उन्होंने इलेक्शन चुराया, वो कहते हैं अगर हम जाली भी है तो आप रिजाइन कर दो यार। व्हाई डोंट यू गाइस रिजाइन? अच्छा साकिब भाई, इस माई को कहीं हौसला करे। मेरी बापे को कहें ये हौसला करे। अच्छा हाँ ठीक है, फिर माइक बाप ठीक है, इसका कंट्रोल कोई नहीं है अपनी जुबान के ऊपर। अब बापे के ऊपर मैं माइंड नहीं करना, बाप ने भी, अब आपने भी माइंड नहीं करना। अच्छा इसको करें, अच्छा बात करें, प्लीज जवाब दे देना आप यार, प्लीज उस पे रहे ना प्लीज, अब जवाब दे। साकिब भाई अभी बात कर रहे थे, आपने सवाल किया था कि ये तैमूर तालपुर साहब को कि ये एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरत कर रहे हैं, सियासी जमातों से क्यों नहीं करते? मेरे भाई, सियासी जमातें वो होती हैं जो अवाम से वोट लेकर आती हैं, जो अवाम के वोटों से मुंतखब होती हैं। अगर इनको मुंतखब ही एस्टेब्लिशमेंट ने किया है तो आप मौलाना फजलुर रहमान साहब आप देख लीजिए, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को ये इजाज हासिल है कि इन्होंने 17 सीटों वाली पार्टियों को वजीर आजम बना दिया। मरियम बीबी बेचारी अपनी सीट हार गई, वो वजीर आला बनी हुई है। सो गुजारिश ये है, मुज़ाकरात मैं बार बार कह रहा हूं, हम उनसे करेंगे जो इन नमूनों को लेकर आए हैं। इनके तो पल्ले होते हैं, पल्ले ने तेला तो कर दी फिर दी मेला मेला। इसलिए ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। हाँ, जब पाकिस्तान में हमारा एक ही मुतालबा है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो, यहाँ पर आइन के मुताबिक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, तो सबका मुतालबा। एक साकिब भाई, एक मिनट, एक तैमूर तालपुर साहब से मैं कहूंगा, वो आप बात कर रहे हैं ना एस्टेब्लिशमेंट वाली, वो कहते हैं ना यादें माजी अजाब है यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मैं तो खुद पीपल पार्टी का हिस्सा रहा हूं। तैमूर साहब डैडी जुल्फिकार अली भुट्टो डैडी कहा करते थे अयूब खान को, बीबी साहबा जिस तरह मुशर्रफ से डील करके वापस, वो भी पता है। और आज वो पार्टी के बावजूद जो पाकिस्तान की पार्टी थी, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को सियासती बूटों को चूमने की है, बूटों को तस्मे बांधने की है। इसी वजह से आज आप सब लोग हारे हुए लोग जो हैं, आज एस्टेब्लिशमेंट फैज कौन था भाई जो अब बेफैज हो गया है? जरा उसकी भी बात कर ले। ये जो प्रोजेक्ट इमरान आया था 2018 अगर आप मुकम्मल कर लेने देंगे ना तो फिर समझ आएगी मुझे भी, उस्मा साहिब और उनको भी, आपको भी समझ आएगी फिर मुझे। बादशाह साहब कौन थे, जरा उसकी भी बात कर ले। जहीरुल इस्लाम कौन थे, जरा उनकी भी बात कर ले। कौन से बादशाह साहब? अल्लाह ताला इसको सेहत दे और सब्र भी दे। हम सबको इसे क्या अपनी टर्न पे बोले, इसे क्या अपनी टर्न पे बोले जी। अच्छा, तो मैं आपको बड़े क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं कि हम स्टैब्लिशमेंट को सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आइन के अंदर रोल है आपका कि आप सरहदों की हिफाजत करेंगे, पार्लियामेंट को अपना काम करने दें, अदलिया को अपना काम करने दें। अब तो है मेरा जज मेरी मर्जी,
कौन सी अदलिया? सड़कों पे इसलिए तो आगे हैं कि इन्होंने अदलिया को फतह कर लिया बंदूक के जोर पे पार्लियामेंट को फतह कर लिया। अब हमारे पास हल ही नहीं है कि हम सड़कों पर आए, अवाम को लेकर आए, पुरअमन एहतजाज करें और इन लोगों को, जिन लोगों ने, जो इनका तारफ क्या है दुनिया के अंदर, कोई चोरी में मुलव्वस है, कोई डाके में मुलव्वस है, कोई 2 नंबरी में मुलव्वस है। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मेरे साथ रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं।